वापसी का सफ़र हमेशा मुश्किल होता है, फिर चाहे वो जुदाई का सफ़र हो या गुनाहों की दुनिया से वापस पलटने का रास्ता। लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता। हाँ, मगर आपको साबित कदम रहना पड़ता है। तौबा कर ली तो अल्लाह पाक से इस पर कायम रहने की तौफीक मांगते रहें। याद रखें, आप अपना माजी नहीं बदल सकते, मगर अपना हाल बेहतर बना सकते हैं और मुस्तकबिल संवार सकते हैं। एक काम अगर आप कर लें तो आप तकवा के रास्ते पर आसानी से चल सकते हैं, और वो ये कि अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें। नफ्स अगर गुनाह की जानिब माइल करे भी तो खुद से खुद झूठ बोलकर हलाल और हराम के पैमाने मुकर्रर ना करें। तन्हाई में भी इस कदर तन्हा ना हो कि आपको अल्लाह पाक का खौफ ही ना रहे। और हाँ, इस बात की परवाह मत करें कि लोग क्या कहेंगे। जब हिदायत मिले तो अपना मुहासबा करें और अपने रब का शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे हिफ्ज़ मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। जी, लाहौर की सर्दी भी एंड होने वाली है। मतलब लाहौर में सर्दी सिर्फ चाह करने के लिए आती है, इतनी थोड़ी देर के लिए आती है ना। हम लोगों ने एंजॉय करना स्टार्ट किया था। खैर अभी सुबह में सर्दी पड़ रही है और रात में भी मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन जब दोपहर में धूप निकलती है ना तब मौसम गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर नए दिन का आगाज हो चुका हुआ है। किचन का अपना सारा काम मैंने समेट लिया था। नाश्ता और दोपहर का खाना बन चुका हुआ था। फजर की नमाज भी अदा कर ली थी, इबादत भी कर ली थी। अब मैं दोबारा सोने लगी थी। हालांकि मैं सोती ही नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और अभी 11 बजे का टाइम था। जैसे मैं उठी हूँ तो बाहर धूप नहीं थी, फोग थी। अच्छा, मुझे आती सर्दी में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जाती सर्दी में मेरा गला बहुत ज़्यादा शदीद ख़राब हो गया हुआ है। मैं बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। पेन मेरे कानों तक जा रही है, जिसकी वजह से मेरे सर में भी दर्द है। टेम्परेचर भी है, लेकिन टेम्परेचर बड़ा अजीब है। दिन में मैं ठीक होती हूँ, जैसे ही शाम होती है ना मेरा टेम्परेचर तेज हो जाता है। फिर मुझे हिला भी नहीं जा रहा होता। मुझे लगता है कि ये टेम्परेचर ना दिन में जॉब करता है और शाम को वेला होकर मेरे पास आ जाता है। कोई तो वेला होकर मेरे पास आ जाता है ना। कहते हैं बुखार को बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि जब भी बुखार होता है ना तो उसमें आपके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे खिजा में दरख्त पर से पत्ते। ये सोच के मैं खुद को तसल्ली दे देती हूँ कि कोई बात नहीं, गुनाह तेजी से झड़ रहे, टेम्परेचर की क्या बात है, 2-3 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مبتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال انتهى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحوث خطاه تراه لذاك يحوث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة। पहले लाहौर ने तो जगह को पहचान लिया होगा। मैं आई थी पुरानी अनारकली, मेरी सिस्टर ने अबाया लेना था और वो काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी कि मेरे साथ चलो, मैंने अबाया देखना है। पहले हम लोग घर के करीब मार्केट में गए थे, लेकिन वहाँ पर अबाया की समझ ही नहीं आ रही थी। प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे। तो सिस्टर ने कहा कि फिर एक बार अनारकली का विजिट कर लेते हैं। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं बचपन में शायद कभी अनारकली आऊँ, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है ना मैं कभी अनारकली बाजार नहीं आई। अब सिस्टर अक्सर आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं कभी नहीं आई थी। तो यहाँ पर हम लोग अबाया की शॉप पर जब आए तो उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया कि भाई आप हमारे डिजाइन्स जो हैं वो चोरी कर लेंगे ना। बंदा इनसे ये पूछे कि कौन से दुबई के अबाया है जिनका डिजाइन चोरी हो जाएगा। उन मार्केट में भी हमें ऐसे ही अबायास दिखाए थे, लेकिन हम लोगों को आदत है ना खज्जल होने की। जब तक अच्छी तरह घूम फिर नहीं लेते ना तसल्ली नहीं होती। वहां पर हमें ये महंगे लग रहे थे और यहाँ पर आकर उनकी प्राइजेस भी डबल हो गई। यानी कि जो हमें 4000 का वहां पे बता रहे थे ना, यहाँ पर वो हमें 8 या 9000 का बता रहे थे। सिस्टर ने काफी ज्यादा बहस करके एक अबाया ले लिया था और उसके बाद नबीहा
साहिबा को भूख लग गई थी। अब नबीहा जहाँ पर भी जाती है ना, नबीहा को भूख का दौरा जरूर पड़ता है। मेरी फिंगर के ऊपर से निशान नहीं जा रहा, यानी कि इलेक्शंस का कोई रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया। ये निशान मेरा दिल जलाता रहता है, इसको देख देख कर मुझे गुस्सा आता है कि क्यों मैंने जाके वोट कास्ट किया था, मुझे वोट ही नहीं देना चाहिए था। मेरी सिस्टर के मुताबिक ये बानो बाजार अनारकली की सबसे फेमस फ्रूट चाट है। नो डाउट ये वाकई ही बहुत मजे की थी। बाजार में घूम घूम के मैं गर्मी लग गई हुई थी। ठंडी ठंडी फ्रूट चाट ना बड़ा सुकून दे रही थी। यहाँ पर बाजी बिल्ली भी शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, लेकिन बाजी को किसी ने खाना दे दिया तो अपना खाना एंजॉय कर रही थी। अच्छा, शॉपिंग का मजा ना बचपन में हुआ करता था। उस वक्त सिर्फ ईद पर ही हम लोग कपड़े बनवाया करते थे, जूते लिया करते थे। तो जब वो कपड़े और जूते हमें मिला करते थे ना, तो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग हुआ करती थी। इसी तरह जब स्कूल में न्यू क्लासेस स्टार्ट होती थी तो नया बैग होता था, नई बुक्स हुआ करती थी, यूनिफॉर्म्स हुआ करते थे। और उस वक्त यूनिफॉर्म की ऐसी केयर करते होते थे ना कि पास से भी किसी को गुजरने नहीं देते थे कि कहीं यूनिफॉर्म खराब ना हो जाए। बार बार शू को साफ किया करते थे कि कहीं इस पर डस्ट ना लग जाए। और ईद के ड्रेसेस, उफ़ल्ला, उसका तो पूछे ही मत। उसकी जो खुशी हुआ करती थी ना, उस खुशी में पूरी रात नींद भी नहीं आया करती थी। मम्मी कपड़े प्रेस करके हैंगर कर दिया करती थी और मैं आते जाते बार बार अपने ड्रेस को देखती थी। हाथों पर मेहंदी अम्मी लगाया करती थी तो पूरी रात जागते रहते थे कि कहीं ये ना हो फेस के ऊपर लग जाए, ओहो हमारा डिजाइन ही खराब ना हो जाए। तो शॉपिंग का मजा तो भाई बचपन में आया करता था कि ईद शबराती कोई चीज मिला करती थी। अब तो ये हाल है कि समर में भी 3-4 ड्रेसेस बन जाते हैं, विंटर स्टार्ट होता है तो उसमें भी 4-5 ड्रेसेस बन जाते हैं। कभी ईद आ रही है, कभी शबरात आ रही है, कभी किसी की शादी आ रही है, तो ड्रेस बनाना तो बहुत आम सी बात हो गई है। इसलिए मुझे शॉपिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, बस जरूरत की जो चीज होती है वो खरीदने चली जाती हूँ। लेकिन वो खुशी बचपन के साथ ही रुखसत हो चुकी हुई है। हमारा बचपन तो रुखसत हो चुका है, लेकिन नबीहा बाजी का बचपन तो अभी भी मौजूद है। और नबीहा बाजी तकरीबन 3 माह से अपनी मदर के पीछे पड़ी हुई है। मुझे साइकिल लेकर दें, गली में सब बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं तो मुझे भी लेकर दें। नबीहा कुछ मांगे, अबू हुरैरा खामोश रह जाए, ये हो नहीं सकता है। तो अबू हुरैरा की भी जिद थी कि भाई मुझे भी एक साइकिल लेके दी जाए। तो यहाँ पर सिस्टर नीला गुंबद आई हुई थी जो अनारकली मार्केट के बिल्कुल साथ है। और नीला गुंबद मार्केट को नीला गुंबद इस मजार की वजह से कहा जाता है। इसका गुंबद नीला है और ये सैयद अब्दुल रज़ाक साहब का मजार है। हिस्टोरिकल जगह थी। इसके इर्द गिर्द भी जो बिल्डिंग थी ना वो काफी ज्यादा पुरानी थी। शायद मेरा कैमरा इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी थी। मैंने कैमरा तो इधर उधर अच्छी तरह घुमाया है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए, ये जी एंट्रेंस गेट है, इसको भी देख लें कि कितना पुराना बना हुआ है। हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। जगहों पर आकर ना इंसान माजी में गुम हो जाता है कि हाय इस वक्त यहाँ पर बादशाह रहा करते थे, यहाँ पर मुगलिया दौर था, या पुराने वक्तों के लोग यहाँ पर कैसे जिंदगी गुजारा करते थे। जी हाल में वापस आते हैं और यहाँ पर अबू हुरैरा और नबीहा के लिए हम लोग साइकिल्स देख रहे थे। और जैसे उसने रेट बताया ना, मेरी सिस्टर ने फौरन टर्न लिया, कहती वापस चलते हैं। बच्चों की छोटी छोटी साइकिल्स भी 30,000 की बता रहे थे और मैं उनकी प्राइजेस सुनकर हैरान थी कि यार ये तो छोटी छोटी साइकिल्स है, ये भी इतनी ज्यादा महंगी है। तो नबीहा कह रही थी कि मम्मा अगर साइकिल नहीं ना लेकर देनी तो ये स्कूटी तो छोटी सी है, आप यूं करिए स्कूटी मुझे ले दें। तो ये स्कूटी भी उसने हमें 48,000 की बताई। इसी तरह यहाँ पर जितने भी टॉयज पड़े हुए थे ना वो अच्छे खासे महंगे थे। अब अबू हुरैरा को तो हम साथ लेकर नहीं आए हुए थे और ये मैडम हमारे साथ थी, एक एक चीज को देखकर जिद कर रही थी, मुझे ये गाड़ी ले दें, चले मुझे छोटी वाली साइकिल ले दें, चलिए ये 2 टायर वाली मुझे ले दें, खाला ये देखिए मुझे चलानी भी आती है। लेकिन मसला फिर वही हो जाता था कि अगर नबीहा को ले देते तो फिर अबू हुरैरा जिद करता, और अगर अबू हुरैरा को लेकर देते तो वो ये चीजें कबूल ही ना करता, उसको साइकिल चाहिए थी। लास्ट में नबीहा को बहुत मुश्किल से इस बात पर एग्री किया कि हम उसे एक छोटा सा किचन सेट ले देंगे। तो यहाँ पर उसने हमें 2500 का बताया। तो मैं नबीहा से कह रही थी कि मैं आपको अपने घर के करीब वाली मार्केट से ले दूंगी, वहां पर वो हमें तकरीबन 1000 के करीब मिल जाएगा। तो यहाँ पर जी एक ब्रिटिश व्लॉगर भी आए हुए थे, पता नहीं इनके चैनल का नाम क्या था, लेकिन ये भी हिस्ट्री को ही कवर कर रहे थे। अब इनके साथ एक फीमेल भी थी। मैं पहले इनके करीब जाने लगी थी, फिर मैं कहा छड्डो जी घर चलते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी हुई थी और मेरा टेम्परेचर भी अपनी जॉब से वापस आ गया था, इसीलिए घर जाने में ही आफियत थी। तो बस जी यहाँ पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।